हाय बच्चों, आज मैं आप सभी के बीच में विद्युत धारा पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम न्यूमेरिकल को कवर करेंगे। जितने भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स होंगे क्लास 10 पार्ट 2 में। तो डायरेक्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं सारे बेसिक चीज़, यानी कि प्रतिरोध को दो क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी में और समांतर में। श्रेणी में जुटेगा तो R = R1 + R2 + R3 होगा। समांतर में जुटेगा तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 जुटेगा। विद्युत धारा जो होता है, आवेशों के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं, जिसको हम लोग I से दर्शाते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आवेश जो है, आवेश को हम लोग Q से दर्शाते हैं, जिसका मात्रक कूलाम होता है। प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो आइए हम चलते हैं। ओम्स लॉ जो क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये हमारा होता है ओम्स लॉ। V = I × R, ये हमारा होता है ओम्स लॉ होता है। तो ओम्स लॉ को देखिए, यहाँ किसी भी परिपथ में, जैसे मान लीजिए परिपथ क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, मैं पहले आपको बता दूं। कोई भी युक्ति, जैसे मान लीजिए आपके घरों में वायरिंग होती है, बिल्डिंग में, कंपनियों में, किसी भी चीज़ का वायरिंग होता है, तो सीरीज़ में और पैरेलल में वायरिंग होता है। तो उसी को जहाँ जहाँ तार हम लोग पूरे घरों में दौड़ाते हैं, तो उसी को बोला जाता है एक परिपथ बन गया, यानी कि एक कंप्लीट सर्किट बन गया। तो देखिए क्या होता है यहाँ, जैसे देखिए यहाँ हमारा ये हमारा R1, ये हमारा हो गया R2 हो गया। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, भूल गया था कि कैसे पहचानेंगे कि कोई भी रेजिस्टेंस जो है हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है कि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। जैसे पहले वीडियो में आप लोग जाने हैं कि श्रेणी और समांतर दो क्रम में जुड़ता है। तो देखिए, श्रेणी क्रम में पहचानने के लिए कोई भी रेजिस्टेंस एक लाइन में हो, एक सीधी रेखा में हो, या फिर नीचे से उसको ऐड कर दिया जाए, तो वो भी सभी क्या होंगे, समांतर क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। समांतर क्रम में क्या होगा हमारा कि कोई भी रेजिस्टेंस ऐसे हो, एक दूसरे के आमने सामने हो हमारा, या ऊपर नीचे हो, ऐसे हो हमारा, तो उसको बोला जाएगा कि वो हमारा समांतर क्रम में। ऐसे एक दूसरे के पैरेलल हो या नीचे ऊपर पैरेलल हो तो समांतर क्रम माना जाएगा। अब देखिए यहाँ रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस हमने लगा दिया। यहाँ पर हमने एक ऑन ऑफ स्विच लगा दिया, फिर यहाँ नीचे हम ला करके यहाँ पर एक बोल्ट जोड़ दिया मैंने। प्लस माइनस सप्लाई देने के लिए बोल्ट चाहिए ना, तो यहाँ मान के चलिए हम 10 वोल्ट की सप्लाई यहाँ दे दिए। फिर यहाँ से हम इस सर्किट को हम ला करके कंप्लीट कर दिए। यहाँ R1 मान के चलिए, दो प्रतिरोध दिया है तो R1 R2 मानेंगे, 3 होगा तो R1 R2 R3 मान के चलेंगे। अब यहाँ देखिए R1 मान के चलिए हमारा 3 ओम दिया हुआ है। फिर यहाँ मान के चलिए एक प्रतिरोध और है हमारा R2 दे दिया, 7 ओम दे दिया, हमारा वोल्ट भी दिया। अब इस परिपथ में हमको क्या निकालना है, I निकालना है। I मतलब कि विद्युत धारा निकालना है, इलेक्ट्रिक कितना फ्लो हो रहा है इस कंप्लीट सर्किट में, यदि दो प्रतिरोध लगा दिया जाए और 10 वोल्ट कर दिया जाए। तो देखिए हम लोग ओम्स लॉ से हम लोग V निकाल लेंगे, यानी कि V का मतलब हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर निकालने के लिए क्या। हाँ, एक चीज़ और देखिए, जैसे देखिए हर चीज़ को नापने के लिए एक मेजरमेंट स्केल बनाया गया है, एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बनाया गया कि किसको कैसे मेजर करेंगे कि कितना एम्पियर इसमें फ्लो होगा। तो हमेशा याद रखिए बच्चों, विद्युत धारा को हम लोग, एक यंत्र आता है अमीटर नाम का, जो फ्लैक्चुएट होता है, देखिएगा आप गूगल पर सर्च करके, अमीटर नाम से होता है। यानी कि हम लोग करंट को, I को हम लोग अमीटर से नापते हैं। किस यंत्र से, अमीटर। एक नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुविकल्पी में 1 नंबर में आता है कि विद्युत धारा को मापने का यंत्र बताइए। तो याद कर लीजिएगा आप लोग कि विद्युत धारा को मापने का यंत्र जो है हमारा I को, यानी कि धारा को मापने का यंत्र हमारा अमीटर है। तो आइए हम लोग चलते हैं यहाँ से। V = I × R हो गया। अब यहाँ से देखिए I हमको निकालने के लिए क्या करना है, I = यहाँ V/R हो जाएगा। ये हमारा I निकालने का फार्मूला हो गया। V निकालने का I × R हो गया, I निकालने का V/R हो गया। रेजिस्टेंस निकालना है हमको, यानी कि प्रतिरोध निकालना है, तो हमारा हो जाएगा R = क्या हो जाएगा बताइए, V/I हो जाएगा। ये हमारा A है। 3 फार्मूला, यानी कि एक फार्मूले से आप लोग 2 फार्मूला जनरेट कर देंगे, यानी कि I = V/R हो जाएगा। R निकालेंगे तो V/I हो जाएगा। अब हम लोग न्यूमेरिकल पे चलते हैं डायरेक्ट। देखिए न्यूमेरिकल में हमको क्या निकालना है, I निकालना है। बेसिक चीज़ देखिए, कोई भी सवाल हो, मैथ्स का आपका सवाल हो, फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल हो, केमिस्ट्री का कोई भी न्यूमेरिकल हो, तो किसी भी सवाल हो, किसी भी सब्जेक्ट का सवाल हो, तो 2 चीज़ें हमेशा अपने माइंड में क्लियर कर लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा, सारा सवाल आपका लग जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है सारे न्यूमेरिकल। क्या है वो 2 चीज़ें, देखिए पहली चीज़ क्या हमारी कि व्हाट इज़ गिवन इन दैट क्वेश्चन, क्या उस सवाल में क्या दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है,
पहली चीज़ हमको सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या क्या उसमें वैल्यू दे रहा है किस किस चीज़ की, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है हमारी कि उस सवाल में क्या फाइंड आउट करना है हमको, क्या निकालना है उस न्यूमेरिकल से, उस न्यूमेरिकल से क्या फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है हमको, सवाल पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या चाहिए उसको, किस चीज़ की वैल्यू चाहिए उसको। तो देखिए इसमें क्या है दे देगा, यदि किसी परिपथ में, यदि किसी विद्युत धारा के परिपथ में 2 प्रतिरोध दिया हो R1 R2 जो 3 ओम और 7 ओम हो, उसको 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे, गिवन क्या है, R1 R2 गिवन है, सीरीज में है तो सीरीज के लिए R = R1 + R2 कर देंगे। श्रेणी क्रम में है ना, एक ही लाइन में जुटा हुआ है तो R1 R2 जितना भी रहेगा तो R1 R2 कर देंगे हम लोग, तो हो जाएगा 3 ओम + 7 ओम हमारा हो जाएगा। तो ये निकल के आ जाएगा 10 ओम हमारा R इक्विवेलेंट, यानी कि तुल्य प्रतिरोध है हमारा, तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया R = 10 ओम। V = आपका दिया ही हुआ है, V = गिवन है यहाँ 10 वोल्ट दिया हुआ है। अब हम फार्मूला लगाएंगे I का, I = V/R लगाएंगे, I = V/R लगाएंगे, यानी कि V की वैल्यू कितना गिवन है आपका 10 वोल्ट है और R कितना हो गया हमारा 10 वोल्ट है, यानी कि 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि I = हमारा 1 एम्पियर आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन यदि फ्लो हो रहा है किसी में तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, इतनी नोट, इसको नोट कर लीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है हमारा एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻19, ये हमारा, इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं आप लोग स्टार बना करके, ये होता है। फिर वाट वगैरह आप सुने होंगे, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, तो आगे मैं बताऊंगा क्या होता है, हार्स पावर क्या होता है, HP क्या होता है, इसको मैं आगे लेके चलूँगा। तो ये एक न्यूमेरिकल हो गया, इसको न्यूमेरिकल को नोट करिए, मैं आगे आपको एक न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल और बता रहा हूँ। हाँ तो बच्चों मैं सेकेंड न्यूमेरिकल्स लेके आया हुआ हूँ यूपी बोर्ड क्लास 10th का, जो देखिए 2008, 10, 13, 15, 16, 17, 18 प्रत्येक वर्ष पूछा गया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, कुछ नहीं है सवाल में, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा बस हल्का सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 4 ओम, 2 ओम, 2 ओम फिर 1 ओम जोड़ा है, इसमें 4 प्रतिरोध जोड़ा है, R1 R2 R3 R4, 4 प्रतिरोध होता है, R4 तक जाएगा। बोल्ट जोड़ा हुआ है या 10 वोल्ट का, यहाँ पर फिर एक प्रतिरोध जोड़ा हुआ है, 3 ओम यहाँ जोड़ा हुआ है। पहला इसमें क्या पूछ रहा है, ए व बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ ए दे दिया, यहाँ बी दे दिया, इन दोनों के मिड में क्या रेजिस्टेंस होगा, दोनों के मध्य क्या प्रतिरोध होगा। दूसरा पूछ रहा है आपका परिपथ में प्रवाहित धारा I ज्ञात करिए, इसमें पूरे में प्रवाहित धारा I हमको निकालना है यहाँ। तीसरा पूछा ए व बी के मध्य विभवांतर निकालिए, ए व बी के मध्य V निकालना है, यानी कि बोल्ट निकालना हमको, विभवांतर। तीसरा निकालना हमको 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर निकालना है। कापी कलम लेके बैठ जाइए बच्चों नोट करने के लिए इस सवाल को। तो आते हैं हम, देखिए सॉल्व करते हैं इसको, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ही आसान है। देखिए क्या है कि जैसे आपको बताया हूँ कि प्रतिरोध 2 क्रम में जुड़ते हैं, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो R = R1 + R2 + R3 करना है, समांतर क्रम 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, सिंपल चीज़ एकदम है। अब देखिए इसमें ऐसे दिया हुआ है, आप तो कहेंगे सर आप तो बताए थे ऐसे रहे तब समांतर माना जाएगा, नीचे ऊपर रहे तब समांतर माना जाएगा, इसमें तो ऐसे दे दिया है। तो देखिए क्या इसमें ऐसे है, हमारा ऐसे है, तो इसको हम लोग सीधा करेंगे, यानी कि देखिए कैसे इसको हम लोग समझेंगे, यानी कि ऐसे मान के चलिए आप लोग, ये इसको सीधा हम लोग कर दिए, ये देखिए आपका ऊपर का हम लोग ऐसे जो मान के चलिए कोई रॉड है, कोई तार है, ऐसे हमको ऐसे करना है, इसको पूरा हमको सीधा करना है। तो क्या मान लिए, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, इसको जो ऐसे है उसको हम लोग सीधा कर लिए। फिर नीचे ऐसे है, नीचे कैसे आपका दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ, ऐसे रेजिस्टेंस दिया हुआ 2 ओम है और इधर हमारा 1 ओम है, इसको ऐसे सीधा कर लीजिए, आप एकदम क्लियर कर लीजिए। यानी कि नीचे वाले को हम लोग सीधा करेंगे तो हमारा नीचे वाला हमारा सीधा करेंगे तो हमारा 2 ओम और 1 ओम आ गया, यानी कि दोनों ये हमारा श्रेणी क्रम में आ गया, ऊपर वाला भी श्रेणी क्रम में आ गया, नीचे वाला भी हमारा श्रेणी क्रम में आ गया। अब क्या हो गया, हमारा ऊपर वाले को श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे हम लोग, यानी कि ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो हो जाएगा R = R1 + R2 हो जाएगा हमारा, यानी कि 4 ओम +
2 ओम इक्वल टू 6 ओम, यानी कि ऊपर वाला हमारा 4 2 6 ओम हो गया सीधे। जैसे मैंने बताया आपको, इसको हमको सीधा करना है तो ऐसे कर लेंगे हम लोग, ऐसे है तो ऐसे कर लेंगे, नीचे वाले को सीधा करेंगे तो ऐसे है तो ऐसे नीचे वाला भी हो जाएगा। यानी कि हमारा ऊपर वाला हम लोग 4 ओम 2 ओम जोड़ देंगे 6 ओम हो जाएगा, नीचे वाला भी 2 ओम और 1 ओम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा R1 यहाँ, फिर यहाँ R2 कर लेंगे, R1 प्लस R2 कर लेंगे, फिर हमारा 2 ओम प्लस 1 ओम हमारा हो गया, यानी कि कितना आ गया 3 ओम हमारा आ गया, यानी कि 6 ओम और 3 ओम, यानी कि 4 ओम और 2 ओम 6 ओम हो गया, 2 ओम और 1 ओम 3 ओम हो गया। अब इन दोनों को नीचे ऊपर हो गया, यानी कि अब इन दोनों को फिर हमको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए नीचे ऊपर हो गया ना। अब ऐसे था तो सीधा किए, नीचे वाले को सीधा किए तो फिर ऊपर नीचे हो गया, यानी कि एक दूसरे पैरेलल हो गया। तो पैरेलल का मतलब 1/r का फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो देखिए क्या 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 हम लोग लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/6 पुट करेंगे, ऊपर वाला 4 2 6 जो है आपका, फिर 1/2 और 1 3 पुट करेंगे, 1/r पुट करेंगे, फिर 1/r इक्वल टू, अब देखिए इसमें क्या है, जिसको फ्रैक्शन का ऐड वगैरह आता है तो वो सॉल्व कर ले जाएगा। 2 तरीके से हम बच्चों को बताते हैं अपने वहाँ कि एक तो नीचे का एलसीएम निकाल करके, यदि किसी को एलसीएम निकाल के लग रहा है कि ज़्यादा बड़ा होने वाला है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब 3 1 जा 3 आपका हो जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में मैं पढ़ा चुका हूँ कि तिरछी तिरछा गुणा करते हैं, तिरछी तिरछा क्या करते हैं। फिर 18 का 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 18 1 करने 18 इक्वल टू 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई आर में करेंगे तो 9r हो जाएगा। तो r इक्वल टू हमारा हो जाएगा 80/9, यानी कि 9 2 जा 80, यानी कि हमारा कितना निकल के आ गया 2 ओम यहाँ निकल के आ गया, ठीक ना। 2 ओम हमारा टोटल आ गया। अब इस 2 ओम में हम यहाँ एक और देखे दिया हुआ है आपका 3 ओम दिया हुआ है, तो हम लोग जब टोटल आर निकालेंगे, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ मैं, टोटल आर जब निकालूंगा हम लोग टोटल आर तो क्या हो जाएगा, ये 2 ओम हमारा निकल गया और प्लस ये 3 ओम ऐड करेंगे तो क्या हो गया हमारा 5 ओम हमारा ये निकल के आ गया, आर इक्वल टू 5 ओम। अब क्या है, ए व बी के मध्य प्रतिरोध निकालना, सिर्फ ए व बी के मध्य प्रतिरोध निकालना है हमको, तो इतना आंसर आ जाएगा, यानी कि पहले का आंसर हमारा आर इक्वल टू 2 ओम आ गया। बच्चों ये क्वेश्चन जो है कक्षा 10वीं के बोर्ड में 5 नंबर या 7 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर या 7 नंबर का एक क्वेश्चन है हमारा, ठीक ना। 5 या 7 नंबर में आपका एक क्वेश्चन हमारा इसमें आएगा। अब देखिए दूसरे पे क्या कर रहा है, पहला हम लोग सॉल्व कर लिए, 2 ओम हमारा आ गया। दूसरा परिपथ में प्रवाहित धारा आई निकालना है, तो हम पढ़ा चुके हैं आपको V इक्वल टू आई इंटू आर, ये ओम्स लॉ में मैं बता चुका हूँ इसके पिछले वीडियो में। तो यहाँ से आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग V/R करेंगे। तो V कितना दिया हुआ हमारा, सप्लाई वोल्टेज कितना जोड़ा है इसमें 10 वोल्ट दिया हुआ, देखिए सारा वैल्यू गिवन है, सब गिवन है, बस हल्का सा आपको दिमाग लगाना है। तो V के जगह मैं 10 पुट कर दिया जो दिया हुआ आपका, R के जगह हम लोग को क्या रखना है 5 रखना है, तो 5 2 जा 10, यानी कि V इक्वल टू 2 वोल्ट आपका विभवांतर निकल के आ गया है यहाँ, यानी कि दूसरे का हमारा कितना आंसर आ गया, इसका भी हमारा 2 वोल्ट आंसर आ गया, दूसरा भी लग गया हमारा, सॉल्व हो गया। तीसरा क्या, ए और बी के मध्य हमको विभवांतर निकालना है, यानी कि इस ए और बी के बीच, यानी कि इसके ऊपर हमको भी निकालना है। तो V इक्वल टू क्या हो गया हमारा, तीसरा में देखिए कैसे लगेगा, तीसरा में क्या हमारा V इक्वल टू आई गुणे आर पुट करना है, डायरेक्ट आई को लगा देंगे। V इक्वल टू आई के जगह क्या लगाएंगे हम लोग, यानी कि आई हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो आई हम लोग निकाल लेते हैं। तो आई इक्वल टू क्या होगा V/R। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया हमारा, परिपथ में पहले धारा आई निकालना है हमको, तो आई निकालने के लिए हम लोग यहाँ निकालें, यहाँ आई रहेगा यहाँ, यानी कि ये भी नहीं निकाले हम लोग, आई निकाले हम लोग यहाँ। आई इक्वल टू हमारा 2 एम्पियर निकला है यहाँ पर हमारा, तो आई इक्वल टू 2 एम्पियर हमारा हो गया। और ये तीसरे में देखिए ए व बी के मध्य हमको भी निकालना है, तो भी यहाँ रख देंगे और आई के जगह हम लोग 2 एम्पियर रख देंगे यहाँ, और आर के जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, ऊपर का आर पुट करेंगे यहाँ, क्योंकि ए व बी के मध्य हमको विभवांतर निकालना है, तो ऊपर का विभवांतर निकालना है, तो ऊपर में हम लोग आर के जगह कितना निकाले हुए, हम लोग 2 ओम निकाले हुए हैं, तो यहाँ 2 ओम हम लोग पुट करेंगे, तो V इक्वल टू 2 2 जा 4 निकल के आ जाएगा। इसका हमारा कितना आया 4 वोल्ट, अब हमारा वोल्ट में आएगा। अब देखिए क्या है,
तीसरा तक सॉल्व हो गया। चौथा सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पे विभवांतर निकालना। इस 3 ओम पे भी निकालने के लिए हमको 3 ओम ही पुट करना है, यानी कि V इक्वल टू आई इंटू आर लगाएंगे। तो V इक्वल टू हमारा आई कितना रखेंगे हम लोग, आई निकाले हम लोग, देखिए 2 एम्पियर निकाले हैं, 2 रखेंगे। और जिस सिरे पे निकालना है, इस सिरे पे हमको भी निकालना है, यानी कि विभवांतर इस सिरे पे निकालना है, तो 3 ओम ही रखना है हमको जिस सिरे पे पूछेगा। तो 2 3 जा 6, यानी 6 वोल्ट हमारा निकल के आ जाएगा विभवांतर इसका, चौथे का 6 वोल्ट।